हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आज हम करेंगे 6 मई के 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वर्ल्ड अस्थमा डे ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई। हम अस्थमा डे कब मनाते हैं? तो हम अस्थमा डे मनाते हैं ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई, जो इस साल का बना ऑन 3 को इस साल हमने वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया। क्यों मनाते हैं? टू मेक अवेयर रिगार्डिंग अस्थमा, लोगों को अस्थमा के प्रति जागरूक करना इस डे का मेन मोटिव है। और आप सभी को पता है कि अस्थमा किसको हार्म करता है? हमारे लंग्स को हार्म करता है। और किसमें दिक्कत आती है? इन ब्रीथिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम आती है अस्थमा। और अस्थमा का अभी तक कोई भी उपचार नहीं है, बस इसको प्रोटेक्ट और अवेयरनेस से ही आप रिड्यूस कर सकते हो, और इसको थोड़ा प्रोटेक्ट कर कर ही आप इसको रिड्यूस कर सकते हो। अवेयर रहकर ही आप अस्थमा की प्रॉब्लम से ठीक हो सकते हो। और इस साल की थीम रही क्लोजिंग गैप्स इन अस्थमा केयर। जो लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं उनके साथ उनकी बीमारी को शेयर करना और उनको ठीक होने के लिए अवेयर करना इस साल की थीम रही। और हम कैंसर डे कब मनाते हैं? 4 कैंसर डे। और कैंसर के अध्ययन को आप क्या बोलते हो? ऑन्कोलॉजी। 24 मार्च को हम कौन सा डे मनाते हैं? ट्यूबरक्लोसिस डे। और 25 अप्रैल को हम मनाते हैं मलेरिया दिवस। और 1 दिसंबर को मनाते हैं हम एड्स डे। और एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हमारा अगला क्वेश्चन है 100th यूनिकॉर्न ऑफ इंडिया इज ओपेन। इंडिया की 100th यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है? ओपेन। यूनिकॉर्न, सबसे पहले तो जानो कि यूनिकॉर्न क्या होता है। यूनिकॉर्न एक ऐसा बिजनेस है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा होगी। जिस भी बिजनेस की मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा होगी और वो क्या कहलाएगा? यूनिकॉर्न। और जिसकी बिजनेस की मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से कम होगी वो कहलाते हैं स्टार्टअप्स। जैसे किसी इंसान ने अपना बिजनेस शुरुआत किया तो वो स्टार्टअप कहलाता है। लेकिन उसी स्टार्टअप की अगर मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा है तो वो यूनिकॉर्न कहलाएगा। अगर 1 बिलियन से कम है तो स्टार्टअप। और इसी तरह हमारे इंडिया में 100 यूनिकॉर्न हो गए हैं। और 100 कौन सा बना? ओपन। और किस प्रकार का ये बिजनेस है? ये है एसएमई, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस है। और कहाँ है ये ओपन? ये है बेंगलुरु। बेंगलुरु का ये बिजनेस है जिसकी मार्केट वैल्यू 1 बिलियन से ज्यादा हो गई है। इसी तरह वो यूनिकॉर्न में आया है। अभी अभी करंट अफेयर में एक क्वेश्चन आया है, कौन सी टीम स्पोर्ट यूनिकॉर्न बन गई है? इंडिया फर्स्ट
और वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पोर्ट यूनिकॉर्न कौन सी बन गई है टीम? तो वो बन गई है चेन्नई सुपर किंग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हम यूनिकॉर्न में कौन से रैंक में स्टैंड करते हैं, मतलब कौन सी कंट्रीज है यूनिकॉर्न में आगे बढ़ रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न है। तो पहले नंबर पर है यूएसए और हमारा रैंक है इंडिया, और हमारा रैंक है थर्ड। इंडिया वालों का रैंक है थर्ड। और बेंगलुरु को आप कौन सा शहर मानते हो? सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया। सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया, यहाँ कह लो बगीचों का शहर। और किसकी है कैपिटल है? कर्नाटक। हमारा अगला क्वेश्चन है सीएम मितान योजना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीफ मिनिस्टर मितान योजना किस किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये ओपन की गई है? तो ये की गई है छत्तीसगढ़ के द्वारा। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये योजना शुरुआत की गई है। क्या है मेन मोटिव इस योजना का? जैसे आप सभी को पता है कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट योजना लेकर आती है और उन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना। अगर उनको कोई ज़रूरत है और उनसे इन योजनाओं से सर्विस चाहिए तो वह इस मितान योजना से वो सर्विस पा सकेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो गवर्नमेंट ने उसके रिलेटेड कोई स्कीम लगाई हुई है और उसके रिलेटेड उन्हें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए तो मितान के द्वारा उनको वो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मितान मतलब कोई भी फ्रेंड हो सकता है जो गवर्नमेंट ऑफिसर हो, वो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड जाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के द्वारा ये शुरुआत की गई। देखो, सर्विसेज डोर स्टेप डिलीवरी, कोई भी सर्विस होगी आपको उनके मितान द्वारा या गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा आपको वो सभी सहूलतें प्रोवाइड की जाएगी। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। और छत्तीसगढ़ की फॉर्मेशन कब हुई थी? तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ये तीनों कब फॉर्मेशन में आई हैं? 2000 में ये फॉर्मेशन में आई है। और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड हमारी नई स्टेट बनी। छत्तीसगढ़ कहाँ से निकली थी? मध्य प्रदेश से। उत्तराखंड कहाँ से निकली थी? यूपी से। और झारखंड कहाँ से निकली थी? बिहार से। हमारा अगला क्वेश्चन है तरुण कपूर इज न्यू एडवाइजर ऑफ पीएम। हमारे प्रधानमंत्री के न्यू सलाहकार बने हैं, उनका क्या नाम है? तरुण कपूर। और ये क्या थे पहले? ये थे फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे। अब उनको क्या बना दिया गया है? सलाहकार बना दिया गया है प्राइम मिनिस्टर का, नरेंद्र मोदी। अच्छा, अभी अभी एसबीआई के कौन है चेयरमैन? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वो हैं दिनेश खारा। और डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जे सतीश रेड्डी। और इंडियन आर्मी के अभी किसको चीफ बनाया गया है? मनोज पांडे। हमारा अगला क्वेश्चन है जैन यूनिवर्सिटी टॉप इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि किस यूनिवर्सिटी के द्वारा टॉप किया गया है इन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में? सबसे पहले तो ये कहाँ पर आयोजन हो रही है? ये हो रही है इन कर्नाटका। कर्नाटका में भी बेंगलुरु में। और इस खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का कौन सा एडिशन है? सेकंड एडिशन है।
और इसका चिन्ह कौन सा रहा, मास्कोट क्या रहा, वीरा। और हाउ मेनी मेडल्स जीन यूनिवर्सिटी वॉन, 32 मेडल्स। और इन टोक्यो ओलंपिक्स we won 7 medals. In Paralympic 19 medal. In International Shooting Championship we won 7 medals. कहाँ पर हुई थी इंटरनेशनल शूटिंग चैंपियनशिप? इजिप्ट। इजिप्ट की राजधानी कैरो में। हमारा अगला क्वेश्चन है नाट ग्रिड इन बेंगलुरु। क्या है ये नाट ग्रिड? सबसे पहले तो नाट ग्रिड की फुल फॉर्म है नेशनल अथॉरिटी ऑफ ग्रिड। जैसे आप सभी को पता है कि हमारी खुफिया एजेंसी से, जैसे रो हो गई, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम हो गई, ऐसी जो खुफिया एजेंसी होती है उनको सही और एग्जैक्ट टाइम पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवानी इस नाट ग्रिड का मेन मोटिव रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल किसी अभी बॉम्ब अटैक होने वाला है कहीं पर और इसकी सही टाइम पर सूचना प्रोवाइड करवानी किनको, इन खुफिया एजेंसीज को, रो को, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को, इस नाट ग्रिड का मेन मोटिव रहेगा। और कौन है अमित, किसने ये इनॉग्रेशन की है बेंगलुरु में? अमित शाह ने। कौन है अमित शाह? हमारे गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। और बेंगलुरु में ही किसका हेडक्वार्टर है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969। और इस समय कौन है चीफ? एस सोमनाथ। कौन से नंबर के? 10वें नंबर के। हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मीडिया की स्वतंत्रता का इंडेक्स कि कौन सा कंट्री कितना मीडिया स्वतंत्र है, ये इंडेक्स प्रोवाइड किया जाता है। और ये इंडेक्स, ये रिपोर्ट किसकी है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ये इस हर साल ये रिपोर्ट निकालती है और एनुअली ये रिपोर्ट आती है। और टोटल 160 में से हमारा भारत 150 में रैंक करता है। मतलब अब हमारी मीडिया और डिपेंडेंट हो गई है, मतलब स्वतंत्र नहीं रही। हमारा रैंक 8 रैंक नीचे गिर चुका है। पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा जो प्रेस फ्रीडम है वो है नॉर्वे, सेकंड नंबर पर स्वीडन और थर्ड डेनमार्क, जिसकी मीडिया पूरी तरह स्वतंत्र है। पहले नंबर पर नॉर्वे। और हम कौन से रैंक पर आए हैं? 150। बहुत इम्पोर्टेंट। पहले हमारा 2021 में 142 था, अब कितना हो गया है? 150। कौन ये रिपोर्ट जारी करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। हमारा अगला क्वेश्चन है निर्मला देश पांडे वर्ल्ड पीस अवार्ड टू जनरल तेज कोल। सबसे पहले तो कौन है निर्मला देश पांडे? इन्होंने शांत पीस के लिए बहुत स्टेप्स उठाए थे। जैसे महात्मा गांधी ने एक अभियान शुरू किया था, ग्राम स्वराज अभियान। तब इन्होंने 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके शांति का प्रतीक बताया था।
और इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर प्लस पंजाब में शांति कायम रखने के लिए स्टेप्स उठाए थे, इसलिए इनके नाम पर निर्मला देश पांडे वर्ल्ड पीस अवार्ड दिया जाता है। और किसको दिया है? तेज कौल को। तेज कौल ने भी जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब में पीस बनाए रखने के लिए स्टेप्स उठाए हैं। और जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी, विंटर की राजधानी जम्मू और समर की राजधानी श्रीनगर। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, कमला देवी फास्ट पेट्रोल वेसल बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। सबसे पहले तो यही वो पूछेगा कि क्या है कमला देवी। तो कमला देवी एक एफपीएम मतलब फास्ट पेट्रोल वेसल है, जिसने तैनात किया है, किसके द्वारा तैनात किया गया है? इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। कहाँ पर? सॉरी, इन कोचिन। कोचीन में ये तैनात किया गया है और इंडियन कोस्ट गार्ड की स्टैब्लिशमेंट 1978 में की गई। इस समय इसके चेयरमैन हैं वीरेंद्र पठान है। इम्पोर्टेंट है, अभी अभी नियुक्त किए गए हैं वीरेंद्र पठानिया। और एयरफोर्स के चीफ कौन है? हरियाल। और नेवी के विवेक चौधरी। We celebrate Air Force on 8th of October और नेवी डे ऑन 4th of December। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप आएगी। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, तो उसके विनर कौन रहे हैं? तो वो रहे हैं एलोनी। और कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के। और अभी अभी फ्रांस के कौन रीअपॉइंट राष्ट्रपति हुए हैं? इमैनुअल मैक्रोन। ये याद रखना, वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2022 के विनर रहे हैं एलोनी और कहाँ के रहने वाले हैं? इंग्लैंड के रहने वाले हैं। थैंक यू। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। बाय बाय।